तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये वाला चैप्टर अपना जो है ईसोफेगियल डिजीज़। ठीक है, सबसे पहले आप जो होता है इसमें ईसोफेगियल डिजीज़ में आपकी टंग आती है डिस्फेगिया और डोनोफेगिया। डिस्फेगिया का मतलब होता है आपका जो डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, ठीक है, और जो पेन इन स्वेलिंग होती है उसको हम डोनोफेगिया कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट एब्नॉर्मलिटीज़ की वजह से हो सकता है। ओरोफेरिंजियल डिस्फेगिया किसी वजह से होता है, आपको इनिशिएशन प्रॉब्लम होती है स्वेलिंग में, एस्पायरेशन ऑफ फूड इनटू लंग्स, आपका फूड जो होता है ना और फेरेंस के थ्रू आपका लंग्स में चला जाता है। इसमें आपको मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, न्यूरोलॉजी भी होता है, पार्किंसन डिजीज भी हो सकता है, माइस्थेनिया ग्रेविस भी हो सकता है और प्रोलॉन्ग्ड इंटुबेशन और जेंकर डायबिटिकुलर की वजह से भी हो सकती है। इनिशियल टेस्ट में इसका मॉडिफाइड बैरियम फॉलो करते हैं। ठीक है, और आपका ईसोफिक गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी भी आपका प्रीपीओडी होता है। ठीक है, ईसोफिकल डिस्फेगिया में आपका ये होता है कि आपको ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है ईसोफेगस में, आपके ईसोफेगल वेब्स हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, कार्सिनोमा हो सकता है। ठीक है, चला गया स्क्लेरोडर्मा मल्टीपल कार्ड। बेस्ट इनिशियल टेस्ट आपका होता है इसमें आप प्री ईजीडी करोगे। ठीक है, ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनेस्टोमी बैरियम सेल, ठीक है, और आप इसमें अगर बोरी सिंड्रोम क्या होता है, बोरी फोर्स वॉमिटिंग जब बंदे को आती है ना तो इसी वजह से ईसोफेगल परफोरेट हो जाता है, उसको हम बोरफिल सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, अगर ईसोफेगल एडिशन और स्टिचेस हो तो, ठीक है, इसमें ये चीज़ होती है। ठीक है, आगे आपका आगे इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज में आपका इन्फेक्शियस ईसोफेगाइटिस में आपके आते हैं कैंडिडा एल्बिगेंस। कैंडिडा एल्बिगेंस आपका जो है इसमें आपके ओरल थ्रश होता है। ठीक है, वाइट प्लैक्स बनते हैं। ठीक है, एड्रेनोडर्मिस इसमें आप फ्लूकोनाजोल देते हैं या निस्टैटिन देते हैं। ठीक है, हर्पी सिम्प्लेक्स में ओरल अल्सर होते हैं, इसमें आपको डीप अल्सरेशन होती हैं। ठीक है, अल्सर्स बन जाते हैं, जॉइंट सेल्स आपको शो होते हैं बायोप्सी में, और टी स्मीयर इसमें पॉजिटिव होती है। एक साइक्लोवायर इंटरवीनियस आप देंगे। साइटोमेगालोवायरस में आपको रेटिनाइटिस रेटिना की इन्फ्लेमेशन होती है और कोलोन की इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, सुपरफिशियल अल्सरेशन भी हो सकते हैं, इंटरन्यूक्लियर इंटरसाइक्लोप्लाज्मिक इन्फ्लेमेशन मिलते हैं ऑन बायोप्सी में, इसमें आप जेनेसाइक्लोविर दे सकते हैं। ठीक है, हर्पी सिम्प्लेक्स के इन्फेक्शन में आप एसाइक्लोविर, साइटोमेगालिस के इन्फेक्शन में आप कैनसाइक्लोविर देंगे। ठीक है, अब डिफ्यूज एसोफेगियल स्पाज्म जाता है, मोटिलिटी डिसऑर्डर होता है, पेरिस्टाल्सिस इसमें इंटरप्ट हो जाती है। ठीक है, आपकी तो पेरिस्टाल्सिस अगर इंटरप्ट हो गई है तो उसमें आपको डिफ्यूज एसोफेगियल स्पाज्म आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप इस चीज़ जो हार्ड बन चेस्ट में डिस्फेगिया और डोनोफेगिया ये इस चीज़ इसमें इन डायग्नोसिस में बैरियम फेलो होगा, आपका कॉक्स की फुल शेप ईसोफेगस होगा, ईसोफेगियल मैनोमेट्री होगी। ठीक है, ये आपके ट्रीटमेंट में आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लोगे, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट लोगे और नाइट्रेट्स लोगे, स्फीयर में आप सर्जरी कर लोगे। ठीक है, या मोनोमाइट्री ईसोफेगियल मायोमोटोमी कर लोगे। ठीक है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इसमें दे देंगे क्योंकि बार बार आपके जो होते हैं ना इस जो आपके कैटाकोलमाइड होते हैं वो चेस्ट में रिलीज होते हैं, तो उसको डिक्रीज करने के लिए आप करते हैं, उसकी वजह से आपको तो काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है, सिंथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, तो आपको वो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, तो उसकी वजह से आपको डिस्फेगिया और डिनोफेगिया होता है, तो उसकी वजह से आपको इसोफेगल स्पाज्म भी हो सकता है, इस वजह से देते हैं। चलो ऐसे ये भी मोटिलिटी डिस्टॉर्शंस है। ठीक है, एम्पायर रिलैक्सेशन ऑफ लोअर थर्ड ऑफ इसोफेगल स्फिंक्टर, इसमें भी आपको पेरिस्टाल्सिस लॉस होती है, डिस्टल टू थर्ड ऑफ इसोफेगस में, और इडियोलॉजी डिजनरेशन ऑफ इनहिबिटरी न्यूरॉन इन द माइंड डायरेक्ट प्लेक्सस एंड और बैक प्लेक्सस। ठीक है, ये आपने स्टेप 1 में सारा किया हुआ है। ठीक है, इसमें आपके एसिटाइलकोलिन और जो आपके इनहिबिटरी और स्टिमुलेटरी चैनल होते हैं उनमें इशू बन जाता है। ठीक है, तो आपका वो वाला सारा सिनेरियो है इसमें। तो हिस्ट्री में आपका प्रोग्रेसिव डिस्फेगिया होता है। ठीक है, पेन रिग्रेटेशन, अनडाइजेस्टेड फूड, वेट लॉस और नुकसानल काफ़ी इसमें होती है। ज़ाहिर सी बात है जब आपका जो होगा प्रेस्टाल्सिस नहीं होगी, आपका खाना बाहर आएगा। ठीक है, कुछ आपका फेरिंग्स की तरफ चले जाएगा तो आपको कफ स्टार्ट हो ही जाती है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है आगे आप बेस्ट इनिशियल टेस्ट बैरियम्स वैल्यू करेंगे। ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट मैनोमेट्री करेंगे, आपका एलियस लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर का प्रेशर आपका रेस होगा। ठीक है, एलियस रिलैक्सिंग अपॉन स्वेलिंग, एलियस रिलैक्स हो जाएगा स्वेलिंग में, पेरिस्टाल्सिस बॉडी डिक्रीज हो जाएगी, इसोफेगियल गैस्ट्रोड्यूनेस्टोमी आप करोगे, इसमें ल्यूनोसोग्राफी करोगे आप इसमें, और इसमें अब मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो उसको आप रिमूव करोगे, और अगर सूडोएचलाजिया जो होता है वो सिमिलर टू एचलाजिया होता है, स्पेशली कैंसर होता है, सूडोएचलाजिया को कैंसर बोलते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट में शॉर्ट टर्म नाइट्रेट्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंडोस्कोपिक इंजेक्शन बोtulinum टॉक्सिन इनटू एलियस देंगे, लॉन्ग टर्म न्यूमोनाटिक बैलून डायलेशन और सर्जिकल हेलोमायोटोमी कर लेंगे। ठीक है, अब इसोफेगियल डायवर्टिकुलम, इसोफेगियल डायवर्टिकुलम को सेंट्रल डायवर्टिकुलम में कहते हैं, डायवर्टिकुलम आपकी होती है आउट पोचिंग। ठीक है, आउट पोचिंग
आपकी सर्वाइकल में आउट पोचिंग हो जाती है। आपका क्रिकोफेरेंजियस मसल जो होता है वो आपका फास्टर वर्टिकल के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है। आउट पोचिंग आपकी म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के थ्रू होती है इसकी। और इसमें आपकी हिस्ट्री होती है डिस्फेगिया, आपकी बैड ब्रेथ होती है, वो मुंह से हेलिडोसिस आप बैड ब्रेथ को बोलते हैं, ठीक है। रिकग्निशन आती है अनडाइजेस्टेड फूड में, ठीक फूड होता है। जो आपका डायग्नोस बनता है वो आपको बैरियम्स फेलो आपकी आउट कोचिंग्स को बता देता है। ट्रीटमेंट आप सिम्टोमेटिक है तो सर्जिकल एक्सेशन कर लोगे जंकस डायवर्टिकुलम की, अगर नहीं है तो रहने दो, ये सिम्टोमेटिक है तो फिर आप मायोटोमी और फ्रिकोफ्रेंजियस मसल्स भी आप कर लोगे अगर हाई प्रेशर जोन बन रहा है वहाँ पे तो। आगे इसोफेगियल कैंसर, मोस्ट कॉमन कैंसर है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। तो इसमें आपको अल्कोहल टोबैको नाइट्रोजन हिस्ट्री होगी, ठीक है। एडिनो कार्सिनोमा बैरिड इसोफेगस में होता है, ठीक है। बैरिड इसोफेगस अगर अगर इस बैरिड इसोफेगस आगे एडिनो कार्सिनोमा को बोलते हैं, ठीक है ना। कोलोन मेटाप्लाजिया आपका इसमें जो होता है आपका नॉर्मल एपिथेलियम, वो कोलोनर एपिथेलियम जो होती है वो आपकी इसोफेगस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको गर्ड होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बैरोडियोफिकस कनेक्टेड टू एडनोकार्सिनोमा, ये दो एमसीक्यूज हैं आपके, ठीक है। मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा इसोफेगल स्क्वेमस, बट द बैरोडियोफिकस में आपकी जो मेटाप्लेजिया होता है वो आपका एडिनोकार्सिनोमा होता है, ठीक है। तो ये आपका तो आगे आपका हिस्ट्री है प्रोग्रेसिव डिस्फेगिया होता है। इनिशियली सॉलिड आपको पहले सॉलिड्स नहीं खाए जाते, फिर लिक्विड्स भी नहीं जाते, वेट लॉस होता है, ओडोनोफेगिया होता है, गार्ड होता है, जीआई ब्लीडिंग होती है और वॉमिटिंग होती है। डायग्नोसिस आपका बेस्ट इनिशियल टेस्ट होता है बैरियम स्टडी नायरिंग ऑफ इसोफेगस विद इरेगुलर वाटर प्रोट्रूडिंग टू द ल्यूमन, ठीक है। मोस्ट एक्यूरेट ईजीडी होती है विद बायोप्सी आप इसी करते हैं। एंड्रो एंड्रो इसोफेगियल गैस्ट्रोड्यूनोग्राफी विद बायोप्सी आप इसमें करेंगे डायग्नोसिस के लिए। सीटी एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड करते हैं फॉर द ट्यूमर स्टेजिंग में। आगे आ गया आपका ट्रीटमेंट में आपका कीमो रेडिएशन आप करेंगे। बैरियर डिस्प्लासिया है तो उसको आप रिसेक्ट कर देंगे, सिंपल सी बात है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कन्वर्ट भी हो सकता है एडिनोकार्सिनोमा में, ये भी पॉइंट आप याद रखना। आगे गैस्ट्रोइसोफेगियल आगे इसकी है रिफ्लक्स डिजीज है, ठीक है। इसमें आपका जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स होता है वो इसोफेगस से बाहर आ जाता है, ठीक है। आपको एलियस रिलैक्स होता है, ठीक है। तो ये आपको इनकम्पिटेंट एलियस गैस्ट्रोपायरेसिस की वजह से भी हो सकता है और हेडेक होने की वजह से भी होता है। हिस्ट्री ऑफ द हार्टबर्न कॉमनली आपका 30 to 9 मिनट्स आफ्टर मील्स विद रिक्लाइनिंग एंड इम्प्रूव विद एंटासिड्स और स्टैंडिंग सोर टेस्ट लोबस सेंसेशन होती है आपको, ठीक है। अब वो इसमें जो डायग्नोसिस बनता है वो क्लिनिकली होता है एम्पेरिकल फर्स्ट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, 24 आवर्स पीएच मॉनिटरिंग करेंगे एम्पेटिक्स में, ठीक है। इसमें आपको गैस्ट्रिक कंटेंट्स का रिफ्लेक्स होता है इसोफेगस में, जिसकी वजह से आपका इसोफेगस में आपको पेन होती है, ठीक है। ये है इसका गैस्ट्रिक इसोफेगियल रिफ्लेक्स। फिर उसके बाद ईजीडी आपकी आती है विद बायोप्सी, इसका लास्ट टेस्ट होता है अगर आपको कैंसर को रूल आउट करना है तो। अब ट्रीटमेंट इसका है माइल्ड में एंटासिड देंगे, क्रॉनिक में टेस्ट टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देंगे, सिमेट्रिडिन वाला सीवियर में पीपीआई फर्स्ट देंगे। जैसे फोटोप्लिकेशन भी आप कर सकते हैं इसमें, कॉम्प्लिकेशन मेरा से बेसिफिकाइटिस पेप्टिक स्टिचर बन सकता है, एस्पायरेशन अमोनिया भी हो सकता है क्योंकि अगर वो लंग्स की तरफ चला गया फिर नेक्स्ट वाली साइड पे तो हो जाता है आपको। आगे आगे हियाटल हर्निया, हियाटल हर्निया आपका हर्निया हर्निएशन ऑफ द स्टमक अपवर्ड इनटू द चेस्ट टू द डायफ्राम। और आपका जो स्टमक होता है वो आपको चेस्ट की तरफ हो जाता है। स्लाइडिंग हियाटल हर्निया गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन एट अ पोर्शन ऑफ स्टमक इज प्लेस्ड अबव द डायफ्राम। ये आपकी गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन होता है वो आपका स्टमक का अबव द डायफ्राम चला जाता है। पैराइसोफेजियल हर्निया में आपका गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन जो होता है वो आपका बिलो द डायफ्राम रहता है, लेकिन आपको जो उसकी फंडस होती है वो आपकी थोरिक्स में चली जाती है। ये इन दोनों में फ़र्क है, ये याद रखना। हिस्ट्री में आपका आता है पेशेंट विद स्लाइडिंग हर्निया विद प्रेजेंट विद गुड पैराइसोफेजियल हर्निया एंड कॉज द स्ट्रैंगुलेशन, ठीक है। आ गया स्लाइडिंग हर्निया, ठीक है। स्लाइडिंग हर्निया आपकी जो होता है आपका गट सिस्टम इसमें कम होते हैं, ठीक है। और पैराइसोफेजियल हर्निया में आपकी सर्जिकल गैस्ट्रोप्लेक्सी आपको करनी पड़ती है ताकि गैस्ट्रिक वॉल्वुलस को प्रिवेंट किया जाए, ठीक है। स्लाइडिंग हर्निया मोस्टली जो होता है अगर ये सिम्टोमेटिक होगा तो आप उसको गट सिम्टम को रिड्यूस करोगे, अदरवाइज आप सर्जरी कर दोगे, जैसे पूरी सर्जरी कर दोगे आप उसकी, ठीक है। ये इसका है ट्रीटमेंट। आगे डिसऑर्डर्स ऑफ द स्टमक एंड ड्यूटम, ठीक है। गैस्ट्राइटिस, एक्यूट गैस्ट्राइटिस, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, इसमें आपका सुपरफिशियल डीप इरोसिव लीजन होते हैं, ठीक है। एनसेड जो क्रोनिक एल्कोहल यूज की वजह से होता है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन होता है। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में आपका
जो होता है फंडस आपकी R20, जो आपके प्लेटल सेल्स होते हैं वो उनके खिलाफ R20 बॉडीज बन जाती हैं, ठीक है। क्रोनिक गाइट्रोसिस में वो आपको पर्नीशियस एनीमिया करा देती हैं, ठीक है। और इसमें आपका रिस्क होता है गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा का। टाइप बी आपका 90% होता है, इसमें एंटर में होता है, ये आपको एंसेटो पाइलोरिक इन्फेक्शन की वजह से होता है और आपको पेप्टिक अल्सर डिजीज करवाता है, ठीक है। टाइप बी 10% होती है, टाइप बी 90% होती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्रोनिक गैस्ट्रिस की टाइप में। अगर प्लेटल सेल डैमेज होंगे तो पर्नीशियस एनीमिया ही होगा, ठीक है। आगे आपका टेस्ट में आपके इनके टेस्ट फॉर एच पाइलरी, आईजीजी एंटीबॉडीज एच पाइलरी की आप चेक करेंगे, ठीक है। यूरिया ब्लड टेस्ट आप करेंगे, एच पाइलरी कन्वर्शन टू रेडियो लेवल। स्टूल एंटीजन टेस्ट करेंगे, इसमें भी एच पाइलरी आएगा। एंडोस्कोपिक बायोप्सी करेंगे, इसमें भी एच पाइलरी आएगा। ये आपका एंडोस्कोपिक गोल्ड स्टैंडर्ड है। स्टूल एंटीजन हाईली स्पेसिफिसिटी है। यूरिया ब्लड टेस्ट हाईली स्पेसिफिसिटी, लो सेंसिटिविटी, पीपीएस में फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स, ठीक है। इसमें फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। सीरोलॉजी हाई सेंसिटिव हाई स्पेसिफिसिटी कैन नॉट डिस्कस विद ट्रीटेड एडिटिव डिजीज, ठीक है। सीरोलॉजी में आपके इनके डिफरेंस है। आगे आगे ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आता है स्ट्रेस अल्सर्स में आपके कर्लिंग अल्सर्स इंक्लूड होते हैं, जो आपके कुशिंग अल्सर्स और बर्न इंजरीज के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है ना। ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरीज के साथ, ठीक है। जब आपको जहरीले असर ठीक नहीं होगी, ठीक है, आपको ट्रॉमा होगा, ठीक है, तो आपकी जो बर्न इंजरीज होंगी और कुशिंग इंजरीज होंगी, जो कर्लिंग अल्सर्स होंगे, वो आपकी उसकी जो फर्दर वो इंक्रीज हो जाएगा, जो उसका इंजर्ड पार्ट होगा। आगे आगे है गैस्ट्रिक कैंसर, ठीक है। गैस्ट्रिक कैंसर में क्या होता है, आपका मैलिग्नेंट मोस्टली एडिनोकार्सिनोमा होता है, ठीक है। पुअर प्रोग्नोसिस होता है। हाई डाइट में नाइट्रेट्स, साल्ट्स, लो फ्रेश वेजिटेबल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स आप करते हो, एचएक्सपी आप करते हो, एबी एसिड विद इंडाइजेशन एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। और डीएक्स आपका अपर एंडोस्कोपी विद बायोप्सी मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट टू रूल आउट अदर रेडियोलॉजीज एंड कंफर्म द डायग्नोसिस। डीएक्स एंड सर्जिकल रिसेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। मोस्ट स्पेसिफिक गैस्ट्रिक अल्सर में आपका एडिनोकार्सिनोमा होता है। आप डीएक्स का अपर एंडोस्कोपी विद बायोप्सी करते हैं। ट्रीटमेंट इसका अगर अर्ली है तो सर्जिकल रिसेक्शन कर देंगे, लेट स्टेज में ये इनक्यूरेबल होता है, ये आपने याद रखना है। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में आपका जो होता है वो आपका गैस्ट्रिक और ड्यूरल म्यूकोस आपका डैमेज हो जाता है। 90% ड्यूरल अल्सर्स होते हैं, 70% गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं। एंसेटल कोर्सिवस होता है, हिस्ट्री क्रॉनिक पीरियोडिक डल बर्निंग पेन एंड एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, ठीक है। ऑफन रिलेटेड टू मील्स होता है, रेडिएट टू बैक भी होता है। कॉफी ग्राउंड एमएसएस अगर होगी तो वो आपका पेप्टिक अल्सर होगा, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायग्नोसिस में ऊपर एंडोस्कोपी होती है, ठीक है, एच पाइलोरी टेस्टिंग में, ठीक है। और इसका जो डायरेक्टली इफेक्ट होता है ज़ोलिंगर रिलेशन सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है। ट्रीटमेंट में परफोरेशन सस्पेक्टेड है, परफॉर्म एक्सरे करें। एब्डोमेन इनिशियल टेस्ट होता है, ठीक है। कंसीडर सिटी फॉर द डेफिनेटिव टेस्ट। परफॉर्मेशन कंफर्म है, इफ सर्जरी देन सर्जरी परफॉर्मेशन कंफर्म ऑन सीटी, ठीक है। फिर आप सर्जरी करते हो, बीच बीच को मॉनिटर करते रहेंगे। कॉम्प्लिकेशन हैमरेज आपको हो सकता है पोस्टीरियर, जिसमें विस्टोडिनल आर्टरीज का गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो अगर लॉन्ग टर्म ये मेडिकल थेरेपी है, ठीक है, प्रोटेक्ट द म्यूकोसा, एसिड प्रोडक्शन आप डिक्रीज करें। आप ट्रिपल थेरेपी में प्रेजोल क्लाथ्रोमाइसिन और अमोक्सिसिलिन आप करें। माइल्ड डिजीज है तो पीपीएस और H2 ब्लॉकर्स आप दें इनको। और सर्जिकल थेरेपी में आप पाराइटल सेल वैकोटोमी आप करेंगे। रिफ्रैक्टरी टू मेडिकल थेरेपी एक बार होता है। ज़ोलिंगर रेजिस्टेंस सिंड्रोम में ये चीज़ होती है कि आपका गैस्ट्रिक जो ये न्यूरोएंडोक्राइन का डिसऑर्डर है, जिसमें आपको प्रोग्राम सेल पॉजिटिव होते हैं, और इसमें आपका जो होता है गैस्ट्रिक लेवल्स जो होता है गैस्ट्रिनोमा का ये होता है, ट्यूमर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक सेल आपको एक्सेसिव प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिनल पेप्टिन एक्सेसिव बनते हैं, जो आपके बॉडी को करवा देते हैं, ठीक है, अल्सर्स करवा देते हैं, पेप्टिकोड्यूनल अल्सर्स, गैस्ट्रिक अल्सर्स। तो न्यूक्लियर ऑक्सीडाइड टेस्ट और सीटी स्कैन ये आपके इनके डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं। और आपके टीएक्स जो होता है वो आपका पीपीआई मॉडरेट हाई डोज पीपीएस आप कर सकते हैं, और सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ गैस्ट्रिनोमास कर सकते हैं, ठीक है। और डायरियाज में आपका क्या है कि डायरियाज में आपकी मैल एब्जॉर्प्शन ऑस्मोटिक सिक्रेटरी इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन और इंक्रीज मोटिलिटी हो जाती है, ठीक है ना। आपकी मोटिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो मैल एब्जॉर्प्शन होगी, ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स की, तो आपको डायरिया हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। स्टूल इलेक्ट्रोलाइट्स आप इसमें चेक करोगे, आपकी ऑस्मोल और गैप इज 50 to 100 मिली ऑस्मोल पर केजी होता है, ठीक है। अब इसमें से आगे आगे हैं ये आगे काजेज ऑफ इन्फेक्शियस डायरिया के आगे काजेज हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी काजेज कौन कौन सी हैं? कैंपाइलोबैक्टर आपका है, ब्लडी डायरिया होता है, ठीक है। और ये आपका रूल आउट होता है अपेंडिसाइटिस इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में, ठीक है। तो तो इसमें आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो होता है वो फ्लोरोक्विनोन से होते हैं। क्लोरोस्टियम डिफिकल्ट जो होता है वो आपका
एसोसिएटेड विद ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स से ट्रीटमेंट करते हो तो उसकी वजह से आपको डायरिया हो जाता है, पेशेंट प्रेजेंट विद फीवर, एब्डोमिनल पेन, पॉसिबल सिस्टम, मोस्ट कॉमन काज कोलाइटिस, आपको कोलोन की इन्फ्लेमेशन कर सकता है, और सिग्मोइडोस्कोपी सूडो करते हैं, ठीक है। इसमें आपको सीसेशन और इंसाइटिंग एंटीबायोटिक्स आपको देनी पड़ती हैं। आप किसी तक एंटीबायोटिक्स ही दोगे, लेकिन आपको जो उसको रिएक्शन हुआ वो वाली आप नहीं दोगे। इसमें आप करोगे वैनकोमाइसिन ऐड कर दोगे, मेटरनिडास और रेक्टल वैनकोमाइसिन आप कर सकते हो, फेनोक्सामिसिन यूजफुल होती है, ठीक है। ये चीज़ आप करो। एक नो फोकस ग्रेनुलस आपका जो होता है वो कॉन्टैक्ट विद डोग्स की वजह से होता है, एक्सेल कैल्सिफिकेशन मिलती है, सिटी स्कैन सिस्ट एस्पायरेशन होता है, स्ट्रक्चर भी हो सकता है, तो गंद बंद खा लिया है तो सर्जिकल रिसेक्शन एंड एल्बेडाजोल आप इसमें करोगे, ठीक है। टेप वगैरह होते हैं, पेट में कीड़े बढ़ गए उसकी वजह से डायरिया हो गया। एंटाइमाइबोस्टोलेटिक आपका ट्रैवलस डायरिया होता है, आपकी हिस्ट्री होती है ट्रैवलस की, प्रेजेंट विद स्फीयर एब्डोमेन पेन, फीवर में होता है, फ्लैश शेप्ड अल्सर्स होते हैं, क्रॉनिक अमीबिक कोलाइटिस, आईबीड स्टोल होता है, स्टेरॉइड्स आप करते हो फीड विद मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। आगे आपका आ गया ये ई कोलाई आपका जो होता है काज बाय द नेशन ऑफ कॉन्टामिनेटेड फूड, रॉ मीट आप इसमें अगर खाते हो तो उसकी वजह से होता है, प्रेजेंट विद सीवियर एब्डोमिनल पेन, आपकी जीआई ब्लीडिंग ने आपको रूल आउट करना होता है, हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम को आपने रूल आउट करना होता है, अवॉइड एंटीबायोटिक्स, ठीक है। विच इंक्रीज द हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम रिस्क। साल्मोनेला में आपने कॉन्टामिनेटेड पोल्ट्री एग्स खा लिए, गंदे अंडे खा लिए हैं, तो वो आपको स्पेशली बच्चों में होता है, इसमें आपको प्रोड्रोमल हेडेक होता है, फीवर, माइल्डी और एब्डोमिनल पेन होता है। सेप्सिस इज कंसर्न 5 to 10% ऑफ द पेशेंट बैक्टीरिया। सिकल सेल पेशेंट्स अभी इसमें सिस्टमिक हो सकते हैं। फर्स्ट फ्लूइड्स आप देंगे, फिर ट्रीट बैक्टीरिया में करेंगे, और अगर सिकल सेल पेशेंट ज़्यादा फिर ओरल क्यूरिन दे देंगे। शिगुला में आप एक्सट्रीमली फीकल और रूट, और अगर ये जो होता है गटर शटर का पानी शानी अगर आपने पी लिया तो उसकी वजह से शिगुला का इन्फेक्शन हो सकता है। मेल टू डिहाइड्रेशन काज आल्सो फेब्राइल वेरी यंग, ट्रीट विद टीएमपी या एमएक्स। आप इसको करते हो पर्सन टू पर्सन, सेपरेट होने से बचाओ। इसमें आपको सेपरेट करना पड़ता है बच्चों, इंक्यूबेटेड करना पड़ता है बच्चों को। कंटिन्यूस सोलन में आपको पोर्ट टेप होम, अगर ये आपने सूर खा लिया तो उसकी वजह से होता है, ठीक है। इसमें भी आपको इंट्राक्रेनियल प्रेशर हेडेक्स होते हैं, इंक्रीज होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, डायग्नोस भी एसीटी होता है, ठीक है। शोइंग सेवरल सिस्ट विद एडिमा, ट्रीट विद एल्बेंडाजोल आप ट्रीट करते हो इससे, ठीक है। आ गया, सॉरी यार, ठीक है, आवाज़ आई है बीच में। तो अभी आपका ये जो है ट्राइचिनेला, ये आपका इंजेक्शन होता है अंडर कुक मीट में, आप डेवलप करते हैं, मैक्सिको थाईलैंड में होता है। क्लासिक टाइड होता है, मोरासाइटिस, पेरिऑर्बिटलिटी में एडिशनोफिलिया, मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट इसमें होते हैं पॉसिबल। ट्रीटमेंट अबाउट टू पास करेंगे इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, ठीक है। क्रोनिक डायरिया आपका आपका मोर देन 4 वीक्स होता है। सिक्रेटरी कार्सिनोइड ट्यूमर्स वाइपोमास हो सकता है। मेल एबनॉर्मल आपकी डाइजेस्टिव ऑस्मोटिक बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, insufficiency mucosal डैमेज, लैक्टोज इंटॉलरेंस और celiac डिजीज की वजह से होता है, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन, बाउल डिजीज, आईबीडी की आईडियासिस एंड एमीबिक डिसेंट्री, ठीक है, ये होता है। इंक्रीज मोटिलिटी इज इक्वल टू इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, आईबीसी आईबीएस होता है आपको, ठीक है। डायग्नोसिस आपको होता है कि डायरिया, नो फर्दर स्टडीज आर इंडिकेटेड अनलेस द पेशेंट हैज हाई फीवर, डायरिया एंड लास्टिंग, और अगर डायरिया लेस देन 4 to 5 days है तो आपका होगा अक्यूट, अगर मोर देन 4 वीक्स है तो आपको क्रोनिक डायरिया होगा, ठीक है। ये चीज़ है। स्टूल एनालिसिस में इसमें ल्यूकोसाइट्स आएंगे, सी डिफिकल्टी टॉक्सिन आएगा और पैरासाइटिक एग्जाम आएंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट है आपका एक्यूट डायरिया, ऑलरेडी एडिशन एंटीबायोटिक्स एंड नॉट एसोसिएटेड विद significant infection in the epidemic setting because they do not shorten the course of illness. Chronic diarrhea treatment is etiology specific. अभी मैल एब्जॉर्प्शन इंडाइजेशन जो है इसमें, मैल एब्जॉर्प्शन और मैल डाइजेशन जो है आपकी इनएबिलिटी टू एब्सॉर्ब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आप ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसमें बाइल साल्ट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है आपकी। जो क्रोन डिजीज हो सकती है, मोर देन 100 cm टर्मिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो सकता है। इसमें एचएक्स होता है आपका, हिस्ट्री होती है आपकी, पेल फॉलोइंग स्मेल बुक डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, एसटीओ होता है, डायग्नोस्टिक मल्टीपल लेबोरेटरी टेस्ट रिव्यू द क्लिनिकल सस्पेंशन बायोप्सी डेफिनेटिव होती है, टीएक्स ईडियोलॉजी डिपेंडेंट आपकी होती है, टीपीएन इम्यूनो सप्रेसेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन आपने इसमें करनी होती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस में आपका जो होता है गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वजह से होता है, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग होती है, क्रैम्पिंग होती है, और इसका डायग्नोसिस टेस्ट होता है हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट एंड अवॉइड द डेयरी प्रोडक्ट्स में आपने डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाना। कार्सिनोइड सिंड्रोम में आपका एंडोक्राइन का न्यूरो एंडोक्राइन का ट्यूमर होता है, ठीक है। इसमें आपका जो होता है इलियम अपेंडिक्स एंड
सेरोटोनिन आपको 5 HT इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपकी इलियम अपेंडिक्स में मेटाटाइज हो जाती है, ठीक है। सिम्पैथेटिक सिस्टम ऑन होता है, डायरिया होता है, फ्लशिंग होती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, राइट साइड कार्डियक वाल्वुलर लेजन्स होते हैं, 5 HT इंक्रीज होता है। सीटी स्कैन में आपका CD एंड IN एलिमेंट्स यूज्ड टू लोकलाइज द ट्यूमर। ट्यूमर इंक्लूड्स ऑप्टोटाइट एंड सर्जिकल सेक्शन, इसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। ये है सबका सारा। डायग्नोस्टिक में हाई यूरिन लेवल एंड सेरोटोनिन आपकी जो ट्रीटमेंट होती है इंक्लूड्स ऑक्टीरियोटाइड सर्जिकल रिसेक्शन, इसकी ट्रीटमेंट, ठीक है। आगे IBS जो आ गया, IBS है। IBS मोस्टली जो होता है आपका साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, डिप्रेशन, फाइब्रोमाइल्जिया हो गया। इसमें आपका जो होता है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, रिलीव बाय डेफिकेशन एसिड विद द चेंज इन स्टूल फ्रीक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी एसिड विद द स्टूल अपीयरेंस के साथ होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट साइकोलॉजिकली कहते हैं, डाइट, फाइबर सप्लीमेंट्स ज़्यादा दे सकते हैं, साइफाइजियम। फार्माकोलॉजिक में करो तो एक्सरसाइज, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट आप इसमें दे देंगे, ठीक है। स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन में आपकी पार्शियल कंप्लीट ब्लॉकेज जो पैसेज बॉल कॉन्ट्रैक्ट टू द स्मॉल बॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। और पार्शियल में आपका जो होता है इसमें आपकी स्मॉल बाउल की स्मॉल इंटेस्टाइन की ना ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। स्मॉल बाउल स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। तो इसमें आपका अगर पार्शियल स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है तो कंटिन्यूड पैसेज ऑफ फ्लैटस बट नो स्टूल, आपको स्टूल नहीं आता। कंप्लीट में आपको ना फ्लैटस आता है ना स्टूल आता है, उसमें आपको ऑब्स्टिपेशन होता है, ऑब्स्टिपेशन नो स्टूल को कहते हैं। अब आपको जो होता है हिस्ट्री, इसमें क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन होता है, 4 to 5 मिनट्स इंटरवल, वॉमिटिंग होती है followed by the pain, abdominal distension, tenderness, surgical scars, hyperactive bowel stone, complication, ischemic necrosis of the bowel rupture हो सकता है अगर complete obstruction हो तो। डायग्नोसिस इसमें आती है, एक्सरेज होते हैं, स्टेप लीडर पैटर्न होता है, डायलेटेड स्मॉल बाउल रूम्स एयर, उसमें होती है मोस्ट एक्यूरेट सिटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन होता है, और लैब टेस्ट विद द डिहाइड्रेशन आपको बताएं। ट्रीटमेंट इसमें होता है फ्लूइड रेसिस्टेशन, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसमें एनपीएस स्टेटस करेंगे, एनजी सेक्शन करेंगे, आईवी डिहाइड्रेशन करते हैं, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी आप करते हैं गैस नेक्रोसिस को बचाने के लिए। अब इलियस क्या होता है, लॉस ऑफ पेरिस्टाल्सिस विद स्ट्रक्चरल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड द सर्जरी प्रोसीजर, सीवियर मेडिकल इलनेस, इमोबिलाइजेशन, हाइपोक्लेमिया। इसमें आपकी पेरिस्टल लॉस ऑफ पेरिस्टाल्सिस विद स्ट्रक्चरल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ठीक है। आपकी रिसेंट आपका अगर इसमें रिस्क फैक्टर होते हैं, लो इलियस क्या होता है आपका लॉस ऑफ पेरिस्टाल्सिस विद स्ट्रक्चरल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। Risk factor includes the recent surgical GI procedures, medical illness, recent surgical GI procedures की वजह से हो सकता है, डायबिटिक मेलाइटिस की वजह से हो सकता है, जो कि आपकी GI मोडिलिटी स्लो कर सकते हैं, हिस्ट्री डिफ्यूज कांस्टेंट एब्डोमिनल डिस्कशन, नाउजिया, वोमिटिंग होता है, एब्सेंस ऑफ ब्लैडर और बाउल मूवमेंट्स होती हैं, डिफ्यूज टेंडरनेस होती है, डिसेंशन एंड डिक्रीज ऑफ एब्सेंट and bowel sounds tactile exam required to rule out fecal infection or elderly patients, ठीक है। अब इसमें आपका आ गया डायग्नोसिस, मस्ट क्लिनिकल हिस्ट्री इन डायग्नोसिस, बेस्ट इनिशिएटर्स एब्डोमिनल फिल्म शोज द डिस्टेंडेड लूप्स ऑफ स्मॉल लार्ज बाउल एंड एयर सीन थ्रू आउट द कोलोन एंड रेक्टम, ठीक है। मोस्ट एक्यूरेट आफ्टर सीटी स्कैन होता है। ट्रीटमेंट में आप इसको नारकोटिक्स को दूर रखोगे, ठीक है, बहुत तक बाउल मोटिलिटी इसमें इंक्रीज हो, ठीक है। और बाउल टेस्ट आप इसमें करोगे, ठीक है। डिसकंटिन्यूस ओरल फीड्स, बाउल डिस्कम्प्रेशन आप इसमें करोगे, इनिशिएट एनजी सेक्शन पेरेंटल फीड्स करोगे, स्पॉट केयर आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स आईवी फ्लूइड्स के थ्रू दे दोगे। Mesenteric ischemia, insufficient blood supply to small intestine resulting in ischemia, process to necrosis, आपको ब्लड सप्लाई नहीं मिलती स्मॉल इंटेस्टाइन को तो वो आपको होता है। एम्बोलिज्म इसमें हो सकता है, एक्यूट आर्टरियल ओक्लूजन एंड थ्रोम्बोलिज्म एम्बोलिज्म हो सकता है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी थ्रू अदर काजेज आपकी हो सकती हैं, वेसल आर्टरियल वेसल मेसेंटेरिक वेसल में एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, ठीक है। वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, हिस्ट्री आपकी सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, डायग्नोसिस एक्सरे सीटी स्कैन थंब प्रिंटिंग साइन आता है, अनिमो अगर एयर विद इन द बाउल वॉल है तो फिर नीमो टोसिस इंटेस्टाइनलिस आता है। मोस्ट एक्यूरेट मेसेंटेरिक सिटी एंजियोग्राफी गोल्ड स्टैंडर्ड आपका होता है, आर्टरियल ओक्लूसिव डिजीज विद कन्वेंशनल एंजियोग्राफी होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट बेस्ट इनिशियल वॉल्यूम रिसक्सिटेशन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स फॉर द acute arterial thrombosis or embolism, anticoagulant and other laparotomy or angioplasty for venous thrombosis, anticoagulation surgery, resect infected bowel, complications septic sepsis, shock, multisystem organ failure or death इसमें। appendicitis आपकी वही बात है, आपको राइट इलियर फोसा में पेन होगा, ठीक है। लास्ट ट्रीटमेंट इसका सर्जिकल रिसेक्शन आप कर देंगे, ठीक है। और कोई ऑप्शन नहीं होता है appendicitis में।
मैं आपको मोस्ट कॉमन लॉ जो ब्लीड की कॉजेस पढ़ाते हैं वो आपकी डाइवर्टिकुलोसिस ही होती है। डाइवर्टिकुलर क्या होता है? और कोचिंग ऑफ म्यूकोसा डाइवर्टिकुलोसिस मैंने डाइवर्टिकुलर होते हैं, आपकी लोअर जीआई में ब्लीडिंग होती है, डाइवर्टिकुलाइटिस इन्फ्लेमेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्टिकुलम, ठीक है। ये आपको लो फाइबर डाइवर्टिकुलोसिस होता है। हिस्ट्री डाइवर्टिकुलोसिस में एसिम्प्टोमेटिक होगा, पेशेंट लिमिटेड पेनलेस ब्लीडिंग होगी आपको। तो आपको अगर सीवियर होगा तो फिर कॉन्स्टिपेशन भी होगी। डाइवर्टिकुलाइटिस में एब्डोमिनल पेन होता है, फीवर, नाउजिया, वोमिटिंग होती है, परफोरेशन इज अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है पेरिटोनाइटिस और शॉक में। डायग्नोसिस में आपको आ जाता है क्लिनिकल हिस्ट्री टू डायग्नोसिस सीबीसी शो ल्यूकोसाइटोसिस और एनीमिया। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट आपका कोलोनोस्कोपी होता है, प्रोवाइड्स डेफिनेटिव डायग्नोसिस इन डायवर्टिकुलर डिजीज, ठीक है। ट्रीटमेंट अनकॉम्प्लिमेंटेड डायवर्टिकुलोसिस में आप रूटीन फॉलो करेंगे, इनकरेज हाई फाइबर डाइट करेंगे। डायवर्टिकुलर ब्लीडिंग में आप ब्लीडिंग स्टॉप करोगे, स्पॉन्टेनियस अगर हाई ट्रांसफ्यूज हाइड्रेट एज नीडेड, ठीक है ना। तो एंजियोग्राफी एम्बोलाइजेशन सर्जरी इज इंडिकेटेड। डायवर्टिकुलाइटिस में आप बाउल रेस्ट करोगे, एनपीओ दोगे, एनजी ट्यूब प्लेसमेंट करोगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दोगे, 30 डेज पहले स्प्रिंट दोगे और हॉस्पिटलाइजेशन अगर परफोरेशन हो गई तो सर्जिकल डिसेक्शन कर दोगे। कॉम्प्लिकेशन में डाइवर्टिकुलाइटिस में फिस्टुला इन द अदर ऑर्गन्स लीड टू न्यूमर चूरिया फिकुलरिया फीकल डिस्चार्ज इन द वेजाइना। आपको फीकल वेजाइना में भी फीकल डिस्चार्ज आ सकता है। डायग्नोसिस कैन ट्रीट विद द सर्जिकल डिसेक्शन, ठीक है जी। आप सर्जिकल डिसेक्शन भी कर सकते हो। तो लार्ज बॉल ये अभी आपका लार्ज बॉल और स्मॉल डिसेक्शन का डिफरेंस है, ठीक है। ये आपको मैंने पीछे सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक है। लार्ज बाउल में क्या होता है, स्मॉल बाउल में क्या होता है, ये सारा कुछ वही टेबल है। आगे आपका आ गया कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक है। कोलोरेक्टल कैंसर में आपका सेकंड लीडिंग काज मोर्टेलिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स में सेकंड लीडिंग काज है, ठीक है। ये वाली हिस्ट्री आपकी है। ए पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है, राइट साइड रिलेशन में आपको फुल अल्सरेटिंग मैसेज मिलता है लीडिंग टू एनीमिया फ्रॉम द क्रोनिक ऑक्यूट ब्लड लॉस। ये होता है वीकनेस होती है, वैग एब्डोमिनल पेन होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है। राइट कोलन हैज लाइट डायमीटर देन द लेफ्ट कोलन। लेफ्ट में आपको टिपिकली एप्पल कोर ऑब्स्ट्रक्टिव मैसेज मिलते हैं और आपको पेशेंट ऑब्स्ट्रक्शन बाउल हैबिट्स उसकी डिक्रीज होती हैं, स्टूल कैलिबर आपका डिक्रीज होता है और आपकी इजियर टू ऑब्स्ट्रक्ट होता है। रेक्टल रीजन में आपको ब्राइट रेड टू ब्लड मिलता है ऑफन विद टेनिसमस रेक्टल पेन, रेक्टल कैंसर एंड मस्ट बी रूल आउट इन ऑल पेशेंट्स रेक्टल ब्लीडिंग। इसमें आपने का रूल आउट करनी होती है। ये आपके होते हैं कोलोरेक्टल कैंसर के सिम्टम्स, ठीक है। अब डायग्नोसिस इसका कोलोनोस्कोपी विद बायोप्सी होता है, ठीक है। सीटी स्कैन अगर मेटास्टेसिस हो गया तो सीटी स्कैन आप करोगे, लिवर फंक्शन टेस्ट करोगे, स्टेजिंग आप इसी करोगे। ट्रीटमेंट में आपका बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट आपका सर्जिकल डिसेक्शन ऑफ ट्यूमर होता है, एडविजन थेरेपी होती है विद अगर लिम्फ नोड्स में इन्वॉल्व है तो फॉलो सीईए लेवल्स, कोलोनोस्कोपी एलएफटी सीएक्सआर सीटी स्कैन आप साथ साथ करते रहोगे फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ मेटास्टेसिस, ठीक है। ये आपका आगे आपका आ गया इश्केमिक डिजीज, इश्केमिक कोलाइटिस, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू कोलन लीड टू इश्केमिया। हिस्ट्री आपकी होगी क्रैम्पी, लोअर ब्लड पेन एंड ब्लडी डायरिया, ठीक है। ये आपकी हिस्ट्री है। सीटी स्कैन इसका कॉन्ट्रास्ट आपको थिकन बॉल मिलेगा। मोस्ट एक्यूरेट एंजियोग्राफी आपकी जब भी आपका इश्केमिक हो उसमें ब्लड सप्लाई की लॉस हो, कोई भी वेसल आर्टरी की डिजीज उसमें आप एंजियोग्राफी मोस्ट एक्यूरेट होता है। पाइलोनेटल डिजीज आपकी होती है पेन इन्फेक्शन में से डेवलप इन द एनल एरिया, सैक्रोकोक्सियल रीजन में आपको साइनस अगर डेवलप हो गया तो उसको पाइलोनोडियल साइनस कहते हैं। अगर पेन और से तो उसको पाइलोनोडियल डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज आपकी ब्लीडिंग होती है वो आपको हेमाटाइटिस हेमाटोचीजिया और मेलिना का होती है, ठीक है इनके। तो ब्लीडिंग आपकी लीजन्स और लिगामेंट्स की ट्राइड्स एनाटॉमिकल बाउंड्री लिगामेंट, ये आपने दो पॉइंट्स याद रखने हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग आपकी जो अपर आपकी जीआई ब्लीड है ना वो आपकी हेमाटोमेसिस वॉमिटिंग इन द ब्लीडिंग, ठीक है। मेलिनस ब्लीडिंग इन द हेमाटोचीजिया, ये आपकी सारी ब्लीडिंग के डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है। और आपका जो ब्लीडिंग फ्रॉम द प्रॉक्सिमल लेशंस आपको ब्लीडिंग होती है कहाँ से, लिगामेंट ऑफ टीथ से होती है, नॉट बी बिटवीन द टूर्नामेंट जीनियम से, ठीक है। ये आपकी लोअर जीआई ब्लीड है और आपको हेमाटोमेसिस हो रही है तो आपको रोल आउट करेगी हेमाटोचीजिया और हेमाटोमेसिस हो रही है तो आप ब्लीडिंग से निकालते हैं टानते हैं उसकी। आगे ये अपर जीआई ब्लीड की काजेज हैं सारी। हेमाटोमेसिस में आपको कॉफी ग्राउंड इमेसिस मिलता है, ठीक है। मेलिना आपका और जो होता है कॉफी ग्राउंड मिलता है और मिलीना पहले हेमेटिसिस का नंबर आता है, ठीक है। हेमेटिसिस के बाद मिलीना होता है, मिलीना के बाद हेमाटोचीजिया होता है, ठीक है। और ऊपर जीआई ब्लीड में सबसे पहले हेमाटोचीजिया फिर मेलिना फिर सॉरी मेटामिसिस मेलिना हेमाटोचीजिया, लोअर जीआई ब्लीड हेमाटोचीजिया मेलिना बर्गन भी आई था, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं आपकी, इसमें टैकीकार्डिया हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। डायग्नोसिस एंटीट्यूब के
Large 50% of GP passed with endoscopy ruled out with GI hemorrhage and G large sigmoidoscopy अब इसमें करोगे लोअर जी ब्लेड में, ठीक है। और लोअर जी ब्लेड में बेसिकली आपको स्टूल में आता है, ठीक है, स्टूल में ब्लीड आता है। एटियोलॉजी प्रोक्टिकल स्टडीज आता है, डायवर्टिकुलोसिस आता है, एंजियोडिस्पेजिया आता है। इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्ट द एयर वेंटिलेशन mainly that stabilize the patient with IV fluids, packed RBCs with hematocrit most nearly inadequate blood loss. Long-term management of endoscopy होती है followed by the therapy direct in the line of stabilize the patient with IV fluids and packed RBCs hematocrit with a normal early acute blood loss. और डिपेंड विद अंडरलाइन रेडियोलॉजी एंडोस्कोपिक इसमें आपको लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट आप एपिनेफ्राइन वगैरह देंगे, कैटेटराइजेशन करेंगे, इनिशियल मैनेजमेंट स्टेबलाइज करेंगे, हेमाटोक्रिट देंगे, आरबीसी दे देंगे, ठीक है। आइडियोलॉजी इसमें आपकी लोअर जेबलेट में मोस्ट कॉमन डायबिटोग्लोसिस होती है और इसमें आपकी जो मोस्ट कॉमन होती है पेप्टिकल अल्सर डिजीज होती है, ठीक है। तो इसमें आपका अपर एंडोस्कोपी होती है, इसमें आप कोलोनोस्कोपी करते हैं या सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं, ठीक है। और इसमें आप ये आपको मैंने पहले करवा दिया, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये सीन होती है कि आपको जो अल्सर्स होते हैं थ्रू आउट द कोलॉन होते हैं, और क्रॉन डिजीज में आपको स्किप लीजन्स होते हैं, ठीक है। और ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। ये आपका डिफरेंस है। और बेसिकली इसमें आपको स्टिक्स में ब्लडी डायरिया आएगा, इसमें आपको क्रॉन डिजीज में वाटरी डायरिया आएगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा मैनिफेस्टेशन में एप्थोस्टोमाइटाइटिस आएगा, इसमें आपको सेम एज अल्सरेटिव कोलाइटिस आएगा, लेकिन आपको एडिशन टू फिस्टुलास और स्किन ब्लेडर्स एंड बाउल लूप्स इसमें ये होंगी क्रॉन डिजीज में, ठीक है। तो क्रॉन डिजीज में एक बार ज़्यादा मुझे स्किप लीजन्स होंगी और इसमें आपका थ्रोट द कोलोन होगा, इसमें आपको ब्लडी डायरिया होगा, और क्रॉन डिजीज में आपको वाटरी डायरिया होता है, इसमें आपको एप्थोस्टोमाइटाइटिस होता है, इसमें आपको फिस्टुलास होते हैं स्किन वगैरह में। तो ट्रीटमेंट आप इसमें ये सर्जिकल डिस्टेक्टोमी करोगे, ठीक है। तो ये आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन डिजीज है। हर्निया सही चीज़ में मैंने करवा लिए थे, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बोला दूँ बिलिटी डिजीज कोलिलिथियासिस क्या होता है, स्टोन इन द गॉल ब्लैडर, ठीक है। स्टोन इन द कोलिसिस्ट स्टोन इन गॉल ब्लैडर, कोलिसिस्टाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, कोलिलिथियासिस स्टोन इन द कॉमन पाइल्स, कोलिंजाइटिस इन्फ्लेमेशन इन द गॉल ब्लैडर। कोलिलिथियासिस का जो होता है डायग्नोसिस अल्ट्रासोनोग्राफी होती है। कोलिसिस्टाइटिस में क्या होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी प्लस आईटा स्कैन होता है। कोलिलिथियासिस में क्या होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी प्लस एमआरसीपी करते हैं आप, ठीक है। ये ईआरसीपी इसका डेफिनेटिव होता है। कोलेंजाइटिस में भी आपका ईआरसीपी डेफिनेटिव होता है, ठीक है। ये आपका सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें आपकी मल्टीपल काजेज हो सकती है, प्रेजेंटेशन एसिम्प्टोमेटिक होता है, आपको कोलिक आरक्यू पेन होता है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है, ठीक है। और इसमें आपको कोलिसिस्टाइटिस में राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है, फीवर होता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन है। इसमें आपको कोलोडोलिथियासिस में आपको जिंडस होगी, और इसमें कोलेंजाइटिस में आपको चारकोट्राइड होगा, फीवर जॉन्डिस नोड पेंटार्ड चारकोट्राइड शॉक मेंटल स्टेटस, ये सब कुछ होगा। इसमें आपकी जो मैनेजमेंट है कोलोलिथियासिस में सर्जरी है, ठीक है। कोलिसिस्टाइटिस में भी ये कोलिसिस्टाइटिस में भी सर्जरी है, आपकी ड्रेनेज होगी। कोलोलिथियासिस में ईआरसीपी टू रिमूव द स्टोन होगा, ठीक है। कोलेंजाइटिस में भी ईआरसीपी आप करेंगे, ठीक है। ये सीन होता है। ये आपको मैंने पीछे सारा कुछ टेबल में करवा दिया है, चार। अब एक बार याद रखना, इसमें जो आपका है ना कोलोडोलिथियासिस में चारकोड क्या होता है, ट्राइड क्या होता है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन, जॉन्डिस, फीवर, चिल्स, ये आपका ट्राइड। और रेनोड पेंटार्ड क्या होता है, चारकोड ट्राइड प्लस सेप्टिक शॉक अल्टरमेंटल सिनस, इनको हम चार रेनोड पेंटार्ड बोलते हैं, ठीक है। ये आपका एक्यूट कोलिंजाइटिस में होता है। इसका डायग्नोसिस मैंने आपको सारा बता दिया। गास्ट्रोइलियस अब क्या होती है, आपका मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है बाय द लार्ज वेसल्स लेस देन टू मोर देन 2.5 सेंटीमीटर, स्टोन आपको हो जाता है, कोलिसिस्टोड्यूनल फिस्टुला बन जाता है, इलियोसिकल वेल में आपकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। आपको जो होता है, आपको सीवियर बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होती है एडल्ट वुमेन में विद बायोलॉजिक कोलेट, ठीक है। और इसमें आपको एक्सरे में आपको जो मिलता है गैस एंड बायोलॉजी और न्यूमोपाइली आपको मिलता है, ठीक है। ट्रीटमेंट आपको लेबोरेटोमी विद स्टोन एक्सट्रैक्शन आपने करना होता है, ठीक है। अब इसमें आता है लिवर डिजीज में आपको इसमें आता है हेपेटोसेलुलर इंजरी आता है, कोलिस्टेसिस आता है। हेपेटोसेलुलर में आपका एएसटी एआरडी आपका रेज होता है, कोलिस्टेसिस में आपका लाइम्फोस्फेटेज और बिलिरुबिन रेज होता है, मिक्स में कॉम्बिनेशन हेपेटोसेलुलर कोलिस्टेटिक पिक्चर रेज होती है। आइसोसेलुलर में बिलिरुबिन और
आइसोलेटेड बिलिरुबिन में बिलिरुबिन रहते हैं। हेपेटाइटिस जो अभी आपका मैं हेपेटाइटिस करवा देता हूँ इस टेबल से ही। इस टेबल्स में से टाइप ऑफ हेपेटाइटिस कौन से होते हैं? हेपेटाइटिस आपका जो हेपेटाइटिस ए है वो फीकोरल होता है, हेपेटाइटिस बी बॉडीली फ्लूइड्स होता है, हेपेटाइटिस सी बॉडीली फ्लूइड्स के थ्रू होता है, हेपेटाइटिस सी बॉडीली फ्लूइड्स के थ्रू होता है, हेपेटाइटिस सी फीकोरल होता है। ठीक है। हेपेटाइटिस E is most common in pregnant women. Hepatitis A is most dangerous in pregnant women. ये आपका क्वेश्चन है एनआरई का एग्जाम पॉइंट से। ठीक है। अब इसमें आपका हेपेटाइटिस ए मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड भी है। ठीक है। हेपेटाइटिस बी जो है आपका 10% इन्फेक्शन इन ब्लड बिकम क्रोनिक व्हाइल मोस्ट पर्टिकुलरली ट्रांसमिट फ्रॉम क्रोनिक एक्सप्लोसिव ट्रांसमिशन रूट। ठीक है। इसमें आपको जॉन्डिस वगैरह होती है। हेपेटाइटिस सी में आपको क्या होता है? वायरल प्रोड्रोमा होता है, जॉन्डिस होती है, ये आपका 80% बिकम क्रोनिक आपको बन जाता है। हेपेटाइटिस डी में आपको क्या होता है? आपके पास एचपीजी सर्फेस एंटीजन, ये आपका एंटीबॉडी भी डिपेंडेंट होता है। ठीक है। हेपेटाइटिस बी एचबीवी डिपेंडेंट होता है। ठीक है। हेपेटाइटिस ई जो होता है हाई मोर्टेलिटी रेट इन प्रेग्नेंट वुमेन होता है। ठीक है। बिकम क्रोनिक इम्यूनोसप्रेशन पेशेंट। ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट एनर्जी के हवाले से आ गया। आगे आपका ये आपकी जो मार्कर है सेरोलॉजिक मार्कर है आईजीएम एच वी जो होता है वो आपका एच हेपेटाइटिस ए वायरस को डिटेक्ट करने के लिए होता है। एच बी एस ए जी जो होता है वो आपको हेपेटाइटिस बी के सरफेस में फाउंड होता है। एच बी एस ए बी जो होता है वो आपको एंटीबॉडी जो होती है आपकी हेपेटाइटिस बी की इम्यूनिटी के बारे में बताती है। एच बी एस सी ए जी जो होता है वो आपका हेपेटाइटिस बी से के कोर्स से रिलेटेड होता है, लेकिन आपको क्लिनिकल में मेजर नहीं होता है। हेपेटाइटिस सी एच बी ए जी जो होता है वो आपका जो आईजीएम को एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है कि करंट इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। हेपेटाइटिस ई ए जी जो होता है वो आपको हेपेटाइटिस बी वायरस के कोर को बताता है कि इसमें ट्रांसमिसिबिलिटी नहीं है। हेपेटाइटिस ई बी ए बी जो होता है वो आपका जो ट्रांसमिसिबिलिटी जो हेपेटाइटिस ई के एंटीजन है उसके बारे में बताता है। ये आपका सारा। ठीक है। एक्यूट हेपेटाइटिस में आपको एआरडी एएसटी जीजीटी पैराडाइन आपका रेज होगा, बिलिरुबिन भी रेज होगा। क्रोनिक हेपेटाइटिस में आपका ये आपका एआरडी और एएसटी माल्टी एलिवेटेड होंगे और इवन नॉर्मल भी हो सकते हैं। ठीक है। मोर देन अगर 3 to 6 मंथ हो गया तो ये आपका सारा है। ठीक है। लिवर सिरोसिस क्या होता है? लिवर सिरोसिस आगे आपका थोड़ा सा रह गया। लिवर सिरोसिस में आपका होता है ये जो फाइब्रोसिस हो जाती है लिवर की आपकी नोडुलर रीजनरेशन होती है, ब्रिजिंग फाइब्रोसिस होती है, तो क्रोनिक हेपेटाइटिस इंजरी हो जाती है उसमें। जब आपकी फाइब्रोसिस की ब्रिजिंग हो रही होती है और उसके नोडुलर की रीजनरेशन होती है तो आपका लिवर इंजर्ड हो जाता है। तो इंट्रा हेपेटाइटिस की काज है क्रोनिक हेपेटाइटिस, एक्स्ट्रा हेपेटाइटिस की काज है बिलियरी ट्रैक्ट। ठीक है। और प्राइमरी सिरोसिस में आपको प्राइमरी स्क्लेरोंजाइटिस आपको मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट हेपेटाइटिस में बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज होती है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, प्राइमरी स्क्लेरोटिक कोलेंजाइटिस। प्रोस्ट हेपेटिक काज इंक्लूड राइट साइडेड हार्ट फेलियर, कोशिश पेरिकार्डिस, बुर्चेरी सिंड्रोम भी इनका हो सकता है। इस ट्रेन की सिम्प्टोमेटिक हो सकती है बोर्डर हाइपरटेंशन कॉम्प्लिकेशंस, हेपेटिक हाइड्रोथोरैक्स एस्काइटिस हो सकती है। ट्रीटमेंट इसका होता है, डायग्नोसिस इसका होता है एल्बुमिन आपकी डिक्रीज होगी, पीटीआईएनआर आपका इंक्रीज होगा, बिलिरुबिन आपकी इंक्रीज होगी, पोर्टल एफिशिएंसी पोर्टल हाइपरटेंशन होगी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा। ठीक है। और आपकी थ्रोम्बोपोइटिन प्रोटेक्शन आपकी डिक्रीज होगी। अगर ऐसे एस्काइटिस पैरासिटिस आपका डिक्रीज होगा। ठीक है। ये आपका साग लेसन अगर आपका लेस देन 1 होगा आपको ये डिजीजेस होंगे। ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, टीबी, मैलिग्नेंसी, पेरिटोनियल कार्सिनोमा। अगर सर मोर देन 1 होगा तो आपको पैरासाइनोडल स्प्लीनिक पोर्टल वेन का इशू होगा, थ्रोम्बोसिस, सिस्टोमेटिस का इन्फेक्शन होगा, साइनोसाइडल सिरोसिस, लिवर सिरोसिस होगा, पोस्ट साइनोसाइडल राइट साइड ब्लड फेलियर, कोलिसेक्टिव पेरिकार्डिस, बुर्चेरी सिंड्रोम होगा। ये आपकी डिजीज, ये आपने लाजमी याद रखना है। और ट्रीटमेंट में इसके जो सिरोसिस है उसमें आपने सर्जरी कर देनी है। ठीक है। या उसको जो कॉजेज हैं हेपेटाइटिस बी, नमोनिया, उसको ट्रीट कर देना है। ठीक है। इसमें आपको प्राइमरी स्क्लेरोटिक कोलेंजाइटिस में आपको जो होता है फाइब्रोसिस हो जाती है स्ट्रक्चर्स एक्स्ट्राहेपेटाइटिक इंटरमीडिएट बाइल डक्ट्स में, जिसकी वजह से आपको कोलेंजियोकार्सिनोमा का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। लेबोरेटरी फाइंडिंग इंक्रीज अल्कलाइन फॉस्फेट बिलिरुबिन आपकी इंक्रीज होती है। ठीक है। मोस्ट एग्रेवेटेड टाइप्स एमआरसीपी ईआरसीपी आपको स्ट्रक्चर्स दिखा दे सकते हैं। ठीक है। लिवर बायोप्सी आप कर सकते हो, पेरिडक्टल स्क्लेरोसिस ऑनियन स्किनिंग का भी हो सकती है इसमें। ट्रीटमेंट आपको ईआरसीपी आप करोगे, डायलेशन और स्टेंटिंग ऑफ द स्ट्रक्चर्स आप इसमें डाल सकते हो। प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस में ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होता है आपका
इसकी जंडस होती है, फैट सोल्युबल विटामिन डेफिशिएंसी होती है, डी की आपके विटामिन नहीं बनते, और आपका जो लेबोरेटरी फाइंडिंग इंक्लूड अल्कलाइन फॉस्फेटेस, बिलिरुबिन होता है, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी और इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है। और मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट इज लिवर बायोप्सी। होल्ड ऑन। आगे आपको जो है कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिरोसिस में क्या आ सकता है, एक्साइटिस आपको बॉर्डर हाइपरटेंशन इंक्रीज हो सकती है, ट्रांसफ्यूजन इन्फेक्शन होती है, उसकी वजह से आपको एडिमा हो जाता है, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनिटिस आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है पेरिटोनियम में, एपोडोरीनल सिंड्रोम हो सकता है, हेपेटाइटिस के साथ रीनल का डायरेक्ट कोरिलेशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है जिसकी वजह से रीनल फेलियर हो सकता है और लिवर फेलियर भी हो सकता है, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, लिवर का डायरेक्ट रिलेशन आपको ब्रेन के हार्मोन्स के साथ होता है और उसके एंजाइम के साथ होता है, तो हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी हो सकती है, एसोफेजियल वेनाइसिस आपको हो सकता है, ईसोफेगस में भी आपका जो मोडेलिटी है जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो अगर इम्बैलेंस होंगे तो उसकी वजह से ईसोफेगल होगा, पोर्टल हाइपरटेंशन आपको पोर्टल सिस्टमिक एनास्टोमोसिस करवा देगा, कोगुलोपैथी जो होगी आपकी वो क्लॉटिंग फैक्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देगी एक्सेप्ट क्लॉटिंग फैक्टर 8 को, ठीक है। आ गया यार, 2 पेजेस रहते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, ठीक है, इसमें आपका स्टीओटोसिस होता है, आपका हाइपोटोसाइट्स होता है, लिवर इंजरी, प्रोग्रेसिव नॉन आपको जो होता है ना आपको इंसुलिन, इसमें आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में आपको स्टीटोसिस और हेपेटोसाइट हेपेटाइटिस की स्टीटोसिस हो जाती है जिसकी वजह से आपको लिवर इंजरी हो जाती है, और इसमें आपको लिवर फाइब्रोसिस हो जाती है, ठीक है, लेकिन ये आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और आपको इसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, इसमें आपको डायबिटीज मेलाइटिस के भी चांसेस होते हैं, डीएक्स में आपको इसमें डायग्नोसिस एक्सक्लूजन लिवर बायोप्सी में स्टीओसिस एंड स्टीओ हेपेटाइटिस आपको ये आपको फैट को मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकते, इस वजह से आपको स्टीओसिस होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट वेट लॉस डाइट एक्सरसाइज और नॉन अल्कोहलिक स्टीओहेपेटाइटिस इज प्रेजेंट विद विटामिन एंड कंसीडर विटामिन एंड फ्रॉम, ठीक है ना। अब हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है, इसकी जो मेटास्टेटिक डिजीज होती है कोलोन कैंसर में भी जा सकता है। रिस्क फैक्टर आपके जो होते हैं अल्कोहल, हेपेटोसाइक्लोम मेगालो वायरस होता है, ठीक है, नॉन अल्कोहलिक स्टीरो हेपेटाइटिस होता है, ठीक है, और आपको हेप्स्टिन वायरस का इन्फेक्शन भी हो सकता है, अल्फाटॉक्सिन फूड की वजह से मेजॉरिटी रिस्क फैक्टर्स होते हैं। हिस्ट्री जो होती है आपकी राइट अपर क्वाड्रेंट टेंडरनेस होती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है, कोगुलोपैथी होती है, डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन एलएफटी अल्फा बीटा प्रोटीन एलिवेटेड होती हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में सर्जिकल डिसीजन कर लोगे, ठीक है, नॉन सर्जिकल में आप ट्रांसी आर्टियल चिमोबोलाइजेशन करोगे और सर्जिकल एब्लेशन करोगे। आ गया आपका हीमोक्रोमाटोसिस, हीमोक्रोमाटोसिस में आपका स्टेट ऑफ आयरन ओवरलोड है विच हेमोसिस्टन accumulates in the liver, pancreas, isolates, adrenal gland, testes and pituitary gland होता है, ठीक है। हीमोक्रोमाटोसिस में आपका HFE जीन होता है इंक्लूड होता है, हीमोक्रोमाटोसिस में आपको जो होता है ना लिवर में आयरन अक्यूमुलेट होता है और उसमें HFE जीन इंक्लूड होता है। हीमोक्रोमाटोसिस 2 में आपको सिकल सेल डिजीज होती है या थैलेसीमिया होती है। हीमोक्रोमाटोसिस आयरन ओवरलोड हो जाता है लिवर में, ठीक है, उसमें आपका टाइप 1 जो है वो आपका जेनेटिक होता है, टाइप 2 आपको ऑटोइम्यून होता है, सिकल सेल डिजीज और अल्फा थैलेसीमिया हो सकता है जेनेटिक्स, ये आपको ये भी जेनेटिकली होता है लेकिन ऑटोइम्यून होता है। हिस्ट्री एब्डोमिनल पेन, हाइपोगोनाडिज्म, आर्थ्रोपैथी, मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स, हार्ट फेलियर्स एंड सिरोसिस की वजह से होता है। ब्रॉन स्किन पिगमेंटेशन ड्यू टू आयरन टॉक्सिसिटी, और इसमें हेमाटोक्रोमेटोसिस होता है, ये आपका लंग्स किडनीज और आइज को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। डायग्नोसिस आयरन सीरम लेवल आपका हाई होगा, ठीक है, और मोस्ट एक्यूरेट HFE जीन म्यूटेशन स्क्रीनिंग कर लेंगे, ठीक है। MRI लिवर बायोप्सी इसमें आप कर लेंगे, और ट्रीटमेंट वीकली फ्लेबोटॉमी टू नॉर्मलाइज द सीरम आयरन आप इसमें करेंगे, ठीक है। आयरन चिलेटिंग एजेंट स्लीवरक्सामाइन वगैरह देंगे। कॉम्प्लिकेशन यूचरोसिस एपिडर्मल कार्सिनोमा इसमें हो सकता है। विल्सन डिजीज में होता है आपका आयरन एक्युमुलेशन हो जाता है, ठीक है, बल्कि विल्सन डिजीज में आपकी कॉपर एक्युमुलेशन इन द लिवर हो जाती है जिसकी वजह से आपकी आई में केयर्स फ्रस्ट्रेटिंग्स आपके बन जाते हैं, ठीक है, और इसमें आपका जो होता है आपको हेपेटोमेगाली होती है, एस्टेरिक्सिस कोरियोफॉर्म मूवमेंट्स होती हैं, रिजिडिटी होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट में पेनिसिलामिन, ट्राइनाडाइन, कॉपर चिलेटर्स आप देंगे, यूरिन कॉपर एक्सक्रीशन आप इंक्रीज करवाएंगे, डाइटरी कॉपर रिस्ट्रिक्शन कराएंगे, व्हाइट शेलफिश, लिवर्स, लिग्यूम्स और जिंक फीकल एक्सक्रीशन इंक्रीज कराएंगे आप इसकी।
इसको अवॉइड सेल्फिश लिवर लिगेंड्स को अवॉइड कर देंगे, ठीक है। पेनक्रियाटिक डिजीज में इंसुलिनोमा, इंसुलिनोमा क्या होता है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर होता है मैन टाइप 1, ठीक है। इसमें आपको हाइपोग्लाइसीमिया होता है, आपको इंसुलिन इंक्रीज होती है, आपका जो ग्लूकोज होता है वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हाइपोग्लाइसीमिया होता है। इनिशिएशन फिर फास्टिंग सीरम इंसुलिन आप चेक करोगे, सी पेप्टाइड आप इसका चेक करो, मोस्ट एक्यूरेट 72 आवर फास्टिंग लेवल्स है। ट्रीटमेंट इसका सर्जिकल डिसेक्ट होता है। वाइपोमा में आपको वीआईपी प्रोड्यूसिंग ट्यूमर होता है, इसमें आपको वाइटरी डायरिया, डिहाइड्रेशन, मसल वीकनेस, फ्लशिंग होगी, स्टूल सैंपल लो, स्टूल ऑस्मोटिक है, आप इसमें सिक्रेटरी डायरिया चेक करोगे। लैब टेस्ट में वीआईपी लेवल होंगे, एक क्लोराइडिया होगा, ठीक है, आपको क्लोराइड ज़्यादा मिलेगा। और वीआईपी आपका जो होता है गैस्ट्रिन को सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से आपको हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, ठीक है। और उसकी वजह से आपको आपका हाजमा भी सही तरीके से होगा। ट्रीटमेंट इनिशियली रिप्लेस टू इलेक्ट्रोलाइटोसिस, सर्जरी, सेक्टर ट्यूमर। पैनक्रियाटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाटिक कैंसर्स में आपको एडेनोकार्सिनोमास मोर इन द हेड ऑफ कार्सिनोमा होता है, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन जो होता है आपका abdominal pain radiating towards the back, and cholecystitis में होता है radiating toward the shoulder, abdominal pain। पी में और अपेंडिक्साइटिस में होता है रेडिएटिंग राइट इलेट फोसा रेडिएटिंग टुवर्ड द अम्बिलिकस। आप इसकी जो हिस्ट्री होगी, प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, में पाल्पेबल नोट अंडर कार्ड लेबर कोरियस पॉजिटिव होगा, माइग्रेटरी थ्रोम्बोफिलेबाइटिस ट्रांजिशन ट्रॉमा होगा इसमें आपका। और डायग्नोसिस इसमें कैसे करेंगे, सीटी स्कैन आप इसमें करेंगे। पैनक्रियाटिक कैंसर में ट्रोजियस साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है, और कोरियस साइन भी पॉजिटिव होगा, नॉन टेंडर गाल ब्लैडर होगा, ठीक है। आपका ट्रीटमेंट आपकी लोकली एडवर्टाइज है, तो आप इसमें पैलिएटिव कीमोथेरेपी करेंगे, बेस्ट सपोर्टिव के स्मॉल ट्यूमर्स एंड विद द पैलिएटिव नो मेटास्टेसिस एंड विपल प्रोसीजर्स कर देंगे, पेनक्रियाटिक ड्यूनेस्टेक्टोमी कर देंगे, ट्यूमर्स इन द बॉडी टेल पेनक्रियाज और मेटास्टेसिस इन्वॉल्वमेंट है तो डिस्टल पेनक्रियाटोमी विद स्प्लीनेक्टोमी कर देंगे। और कीमोथेरेपी 5-FU जीमा सिटाबिन इम्प्रूव द शॉर्ट टर्म सर्वाइवल एंड लॉन्ग प्रोग्नोसिस। 5 to 10 ईयर आपका सर्वाइवल हो सकता है। ईआरसीपी आप कर सकते हैं विद स्टेंटिंग इन पेशेंट विद ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स। क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस में आपकी बिल्कुल पैनक्रियाटिक इंसफिशियंसी होती है, पैनक्रियाटिक डिसफंक्शन हो जाता है। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में आपका लीकेज ऑफ एक्टिवेटेड पैनक्रियाटिक एंजाइम टू पैनक्रियाज और पैनक्रियाटिक डिसीज होता है। टाइम कॉज अब्रप्ट ऑनसेट ऑफ सीवियर पेन, ये आपका क्रोनिक में परसिस्टेंट रिकरेंट एपिसोड से पेन होता है। आइडियोलॉजी गॉलस्टोन्स, इसमें एक्यूअल एब्यूज गॉलस्टोन्स स्मोकिंग पैनक्रियाटाइटिस और फैमिली स्मोकिंग होती है। हिस्ट्री में आपका तो तस्वीर अभी गास्ट्रिक पेन होता है, नोजिया वोमिटिंग होती है, फ्लैन रिटर्नल साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसमें आप क्रोनिक मिस्टीरियो होता है, इसमें एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस मिस्टीरियो नहीं होता, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ लाइपेज एलिवेटेड होता है, ठीक है। और क्रोनिक में आपका अमाइलेज एंड अमाइलेज एलिवेटेड होता है, लाइपेज डिक्रीज होता है, ठीक है। और माइलेज भी इसमें इंक्रीज होता है, ठीक है, कैल्शियम डिक्रीज होता है, ठीक है आपकी। और इसमें आपको सेनेटर लूप और कोलोन कफ स्टाइन मिलते हैं, ठीक है। इसमें आपको चेन ऑफ ब्लेड्स मिलते हैं सिटी स्कैन में, ठीक है। और सिनोसिस और डायलेशन मिलती है इसमें क्रोनिक में, ठीक है। और सिटी स्कैन में लार्ज पेरिपेनक्रेटिक फ्लूइड आपको एडिमा वगैरह मिलेगा। ट्रीटमेंट रिमूवल ऑफ एंडिंग एजेंट पॉसिबल स्पॉटिक वेयर में आईवी फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, एनजी सेक्शन, ये सारा कुछ देंगे। क्रोनिक में एनाल्जेसिया, पेनक्रेटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट और काजेटिंग एजेंट, सिलिक नर्व ब्लॉक्स, एंडोस्कोपिक डायलिटेशन आप कर देंगे। और इसमें एक्यूट में भी एंडो इसमें भी आप सर्जिकल डिब्राइवमेंट करोगे। प्रोग्नोसिस आपका ड्यू टू 5% माइल्ड सेफ लिमिटेड होता है। और क्रोनिक पैनक्रियाटिस में आपको पैनक्रियाटिक डिसफंक्शन हो जाता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन पैनक्रियाटिक एक्यूट में सुडोसिस्ट हो सकता है, फिस्टुला फॉर्मेशन, हाइपोकैल्सीमिया, प्लूरल एफिशिएंट हो सकता है। और क्रोनिक पैनक्रियाटिस में क्रोनिक पेन ओपिएट एडिक्शन हो सकती है, डायबिटिक मेलाइटिस, मेल्टनुट्रिशन, वेट लॉस, स्प्लीनिक वेन थ्रोम्बोसिस, पैनक्रियाटिक कैंसर एंड अल्टीमेट डेथ हो सकती है क्रोनिक, ठीक है। ये आपका सारा कुछ है, इसमें आपका डिफरेंस है। तो आप ये कंप्लीट हो गया आपका